वह कब्रिस्तान में कब्रों पर पानी छिड़कने का काम करता था। उसी कब्रिस्तान में एक लड़का और काम करता था। दोनों मिलकर कई वर्ष तक महिला लाशों के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। फिर जो हुआ आगे आप लोगों को हम विस्तार से बताएंगे। बहुत ही विचित्र कहानी है। नमस्कार, हम जीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह विचित्र कहानी पाकिस्तान के कराची शहर की है। यहीं एक गांव पड़ता है इस्माइलपुर। यहीं का रहने वाला मोहम्मद अब्दुल्लाह, जो कि बहुत ही गरीब थे। मोहम्मद अब्दुल्लाह के 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम तौफीक, बीच वाले का नाम मोहम्मद हसन और तीसरे बेटे का नाम मोहम्मद कलीम था। अब्दुल्ला की पत्नी का नाम सोफिया था। मोहम्मद अब्दुल्ला साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। उनकी एक दुकान थी साइकिल रिपेयरिंग की, उसी पर साइकिल वाइकिल बनाने का काम करते थे। उसी से घर का जीविका चलता था, घर का निर्वाह होता था। मोहम्मद अब्दुल्ला की कमाई अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा दुकान नहीं चलती थी कि वे अपने बच्चों को आगे पढ़ा लिखा सके। उनके तीनों बच्चे उन्हीं के साइकिल की दुकान पर काम किया करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। अब अब्दुल्ला के बड़े बेटे की उम्र लगभग 19 वर्ष के आसपास होती है। एक दिन तौफीक काम की तलाश में कराची के मुख्य शहर में आ जाता है। मेन सिटी शहर में आता है कराची के। वहीं सुबह सुबह उसे एक मस्जिद दिखाई देती है। तौफीक जाकर उसी मस्जिद में नमाज अदा करता है। नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के बाहर आकर के बैठ जाता है। बिल्कुल उदास होकर के वहीं बैठ जाता है। कुछ समय तक वहीं बैठा रहता है। अचानक मस्जिद के मौलाना साहब की नजर उस पर पड़ जाती है कि कोई बच्चा है, कोई लड़का है, बाहर बैठा हुआ है और क्यों बैठा हुआ है, बड़ा मायूस दिख रहा है। मौलाना साहब आकर के उससे पूछते हैं कि बेटा यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ बैठ करके किसी का इंतजार कर रहे हो? तुम यहाँ बड़ी देर से बैठे हुए दिखाई दे रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है, समस्या क्या है, या किसी का इंतजार कर रहे हो? तब तौफीक बोल पड़ा कि साहब, मैं इस्माइलपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ काम की तलाश में आया हुआ हूँ। हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अगर कोई काम मिल जाता तो हमारी रोजी रोटी चल जाती। तब मौलाना साहब पूछ पड़ते हैं, कब्रिस्तान में कब्रों को पानी देना है, या काम करोगे तुम, पानी देने का काम करोगे, तुम्हें वेतन अच्छा खासा मिलेगा। तौफीक मुस्कुराते हुए बोला, जरूर साहब, मैं ये काम जरूर कर सकता हूँ और करूंगा भी, बस आप हमें बता दीजिए कब्रिस्तान है कहाँ। अब मौलवी साहब तौफीक को कब्रिस्तान दिखाते हैं, लेकर के उस कब्रिस्तान में जाते हैं। तौफीक उस कब्रिस्तान में कब्रों को पानी देने का काम शुरू कर देता है। वो उस काम को बड़े ही खूबसूरती से, बड़े शिद्दत से करता है। मौलाना साहब उससे बहुत खुश रहते थे। उसके वेतन को महीना होते ही उसको दे दिया करते थे, कभी कभी उसको एडवांस भी दे दिया करते थे वेतन। इधर उसी कब्रिस्तान में एक वजीरा नाम का लड़का था। वह भी उसी कब्रिस्तान में काम करता था। धीरे धीरे वजीरा और तौफीक में दोस्ती हो जाती है। दोनों गहरे दोस्त हो जाते हैं। दोनों साथ ही साथ उस कब्रिस्तान में काम करने लगते हैं। वजीरा झाड़ू लगाता था, तौफीक कब्रों को पानी दिया करता था ताकि धूल उड़ न सके। वजीरा बहुत बड़ा नशेड़ी था। वह चरस का नशा करता था, चरस पीता था। एक दिन उसी कब्रिस्तान में एक महिला की लाश आती है। जब घर के लोग उस लाश को दफन करके चले जाते हैं, तभी नशे में धुत वजीरा कब्र का पत्थर हटा देता है। हटा करके कब्र में प्रवेश कर जाता है और उस महिला लाश के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। जब वह रेप कर रहा था तब उस वक्त तौफीक वहां नहीं था। जब कुछ दिन बीत गए तब वजीरा तौफीक से सारी बात को बताता है। अब इतनी बात जब तौफीक सुनता है तो उसका भी मन बिगड़ने लगता है। अब धीरे धीरे तौफीक भी वजीरा के साथ ऐसा कुकृत्य करने के लिए राजी हो जाता है। अर्थात जितनी भी महिला लाश उस कब्रिस्तान में दफन होती थी, तौफीक भी वजीरा के साथ उन लाशों के साथ रेप करने का काम करता था। मन कहते हैं ना कि संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जाए। तो
वजीरा का साथ पाकर के तौफीक भी वैसा कुकृत करने के लिए राजी हो जाता है और करने भी लगता है। इधर लाश वाले जो लोग लाश को लेकर के आते थे, दफन करके चले जाते थे, तो ये दोनों मिलकर के उन लाशों के साथ बलात्कार किया करते थे। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन वजीरा की नशे के कारण मौत हो जाती है। वजीरा इतना अधिक चरस का नशा करता था कि नशे के कारण वजीरा की मौत हो जाती है। अब तौफीक कब्रिस्तान में अकेले काम करने लगता है, पर वह उस कुकृत्य को छोड़ा नहीं। एक दिन उसके साथ एक अजीब घटना घटती है। हुआ यह कि एक बार एक महिला की लाश आती है, घर वाले उसे दफना करके घर चले जाते हैं। इधर तौफीक उस कब्र में प्रवेश कर जाता है। जो वहीं उस महिला लाश के साथ बलात्कार करने के लिए चलता है, तभी उस लाश में एक अजीब हरकत दिखाई देती है। उस लाश से अजीब सा प्रकाश निकलने लगता है, मुख खुलने लगता है, आंखें खुलने लगती है उस लाश की, और अजीब सा प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह दृश्य देख करके तौफीक डर जाता है और वह वहां से चीखते चिल्लाते हुए भागने लगता है। उसको चीखते हुए देखकर गांव के लोग उसे पकड़कर पूछते हैं कि हुआ क्या, क्यों चिल्ला रहे हो। अब कांपते हुए तौफीक सारी बात लोगों से बताता है। जब इतनी बात सभी लोग सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सभी लोग तौफीक को बड़ी मार मारते हैं। मारने के बाद वहां के स्थानीय पुलिस को यह सूचना देते हैं। पुलिस आती है, तौफीक को पकड़ करके ले जा करके जेल में बंद कर देती है। जब जेल में बंद कर देती है, मीडिया वालों को जब यह पता चलता है, तब मीडिया वाले आकर के उससे सवाल करते हैं। तब सारी बात को बताता है कि कैसे वह वजीरा के साथ मिल करके यह कुकृत करना आरंभ किया। और वह बताता है कि करीब करीब उसने 48 महिला लाशों के साथ यह कुकृत कर चुका था। अब धीरे धीरे उसी जेल में समय बीत रहा है। आज भी तौफीक उसी जेल में अपना समय बिता रहा है, और वजीरा के तो पहले ही नशे के कारण मौत हो जाती है। बस आज की कहानी इतने तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।